हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया है और उसमें मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड और किस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज करते हैं वो सब डिटेल्स में मैंने टॉट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी देख लें ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको रूल्स पता है तो ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, रेलवे तो नहीं है सॉरी, बैंकिंग है और टीजीटी है, पीजीटी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामर सेक्शन में पूछे जाते हैं। एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पुटअप किए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी कोई क्वेरी है इस ग्रामर से रिलेटेड तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सेंटेंस हम लोगों के देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स। अब देखिए हिज क्या है। हिज जब होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनेटिव केस ही होता है। ही होता है कब? जब हमारा कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ही लिखते हैं। बट यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो उसके लिए क्या होगा, हम उसको दे कंसीडर करते हैं। क्या मानते हैं? दे मानते हैं। दे मतलब बे, ठीक है। तो वे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पजेसिव जो होगा वो देयर होगा। ओके, तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा और सेंटेंस हम लोगों का सही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जो भी रूल्स होते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और सेंटेंस के जहाँ पर भी करेक्शन होगा वहाँ पे मैं कर दूंगा। साथ ही साथ जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में या कभी और जो है उसका रिवीजन करने का आपको चांस मिले तो आप उसको रिवाइज़ कर लें। और इस तरीके से फिर आप एक दो बार रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और उसको फिर आप नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, और देखिए देखिए सेकंड सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज़ एज ओल्ड एज मी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन जो की गई है वो नॉमिनेटिव केस की गई है। तो जो प्रोनाउन होगा वो भी नॉमिनेटिव केस का ही होगा। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। माई फ्रेंड ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ एज ओल्ड एज आई, तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन आई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज हिम। इस तरीके से सेंटेंस नहीं होता है, हिम नहीं होता, इट वाज ही होगा, इट वाज आई होगा, इट वाज दे होगा, ठीक है। इट वर दे हो सकता है, ठीक है, यू हो सकता है। बट ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेट अगर इस तरीके से होता है, इट वाज, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लाना है, क्या लाना है, सब्जेक्टिव केस लाना है, यानी कि नॉमिनेटिव केस लाना है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, इट वाज ही हो जाएगा यहाँ पर, इट वाज ही, ठीक है। पॉजेसिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पोइट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए द पोइट एंड क्रिटिक एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आर्टिकल यहाँ पर है और क्रिटिक के पहले भी आर्टिकल होता है, ठीक है, तब तो अलग अलग नाउन हो जाते। बट जहाँ पर क्या होता है, ये मैंने आर्टिकल वाले रूल में बताया था, जब क्या होता है, एक नाउन होता है और उसके लिए जो होता है एक ही आर्टिकल यूज हुआ है तो वो नाउन एक ही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल द पोइट से पहले यूज हुआ, अगर होता द पोइट एंड द क्रिटिक, ठीक है, तब अलग अलग जो है वो हमारे नाउन हो जाते। तो फिर इसके लिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल हो जाती और फिर यहाँ पर पजेसिव भी हम लोगों का प्लूरल ही लगता। ओके, बट यहाँ पर क्या है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, एक ही बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। द पोइट एंड क्रिटिक हैज ए सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर शेक्सपियर। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। सिक्स सेंटेंस देखते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ देयर ऑन टेस्ट। अब देखिए जब एवरी लगा हुआ होता है तो उसके लिए जो है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर आती है और पजेसिव भी आपको सिंगुलर ही लाना है। यहाँ पे आप चाहे तो हिज लग सकते हैं, लिख सकते हैं, या हर लिख सकते हैं। ओके, और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो देर की जगह पे क्या करिए, या तो हिज कर लीजिए या हर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू एंड आई हैव डन
योर ड्यूटी। अब देखिए जहाँ पर क्या होता है, ये रूल अच्छा है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यू एंड आई, जब पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, और अगर उसमें आई इंक्लूड रहता है तब पजेसिव क्या रहता है, आवर रहता है, ठीक है। और अगर आई इंक्लूड ना होता है, नहीं होता है, तब उसके लिए जो है पजेसिव योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, और इनका रूल भी होता है, अगर ये रूल होता है इनका 231, ठीक है। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट जो प्रोनाउन है हमारे, ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज होते हैं, तो उसमें पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर बाद में फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। कब? गुड सेंस में, ठीक है, गुड सेंस में। और अगर बैड सेंस में अगर यूज करना है तब फिर 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ये इस तरीके से सीक्वेंस में यूज हो गया। आइए इस तरीके से सेंटेंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं। यू एंड आई हैव डन, हाँ, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। अगर आई इंक्लूड रहता है इनमें, ठीक है, तो आवर करेंगे पजेसिव, और अगर आई इंक्लूड नहीं है तो फिर उसके लिए योर करेंगे, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सेंटेंस है और इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 8 सेंटेंस देखते हैं। आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर। अब देखिए पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो रूल क्या हो गया, 1 2, मतलब ये। और देखिए गुड सेंस में है, ठीक है, वर्क टुगेदर। किसी अच्छे वर्क को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो 231 रहेगा। और बैड सेंस, जैसे देखिए सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा आई पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एंड यू हैव डन, सॉरी, हाँ नहीं नहीं, ये तो सही है, ये वाला तो सेंटेंस करेक्ट कर दिया था, ये तो सही। 8 सेंटेंस देखते हैं, इसमें तो सही है, इसमें केवल जो है पजेसिव चेंज करना है, तो योर हो जाए, आवर हो जाएगा, ठीक है। 8 वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले यू लाना है और बाद में आई लाना है, तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, ओके। 9th देखते हैं। द पेरेंट्स, हाँ, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड, देखिए यहाँ पर क्या है, यू जो है वो हमारा किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो यू ऑब्जेक्टिव केस में, यू होता है जो वो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो बट आई तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यू, हाँ, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ठीक है। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नोबडी विल हेल्प यू बट आई। अब देखिए यू यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर आई भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ठीक है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, ठीक है। तो 10th सेंटेंस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आई की जगह पे, ओके। 11th सेंटेंस देखते हैं। वर्ड्स विल्ट देयर नेट्स नेस्ट्स इन ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। लिविंग चीज़ के लिए क्या होता है, देयर, नॉन लिविंग के लिए इट्स होता है, वर्ड्स आर लिविंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स विल्ट देयर नेस्ट्स इन ट्री, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए 12th सेंटेंस। मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड देम। अब देम किसके लिए लगता है, लिविंग के लिए लगता है, बट बुक क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम की जगह पे इट हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट इट ऑन द टेबल, देम की जगह पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, ठीक है। एंड लेड इट ऑन द टेबल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ इफ द थीफ इज कॉट दे विल बी पनिश्ड। अब देखिए क्या है, इफ द थीप क्या है, थीप क्या सिंगुलर है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे, ठीक है। इफ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड, यहाँ पे दे के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है। आई लव यू एज मच एज, हाँ, आई लव यू। अब देखिए यू क्या, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में, तो आई लव यू एज मच एज हर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
क्योंकि कंपेरिजन किसकी हो रही है, यू एंड सी की हो रही है। तो यहाँ पर ये यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी को भी आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 15, इट वॉज मी। मैंने पहले ही बताया था इस तरीके सेंटेंस होता है फॉर्मेट, इट वॉज, उसके बाद क्या लाना है आपको, नॉमिनेटिव केस में लाना है। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी मी की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज आई हु डिड इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बिटवीन यू एंड मी। देखिए यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी आई को भी क्या करिए, ऑब्जेक्टिव केस में लाइए। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ थीप। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मी की आई की जगह पे क्या करिए, मी कर लीजिए। ओके, 17 सेंटेंस है ही टोल्ड विकास एंड। अब देखिए विकास जो है यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड विकास एंड मी। ठीक है, तो विकास ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आई भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो मी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अब ये देखिए सेंटेंस में आपको बता रहा था, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। अब देखिए इसका सीक्वेंस क्या होगा, देखिए अच्छे वर्क के लिए बात हो रही है, अच्छा जो गुड सेंस में होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। हाँ मैंने बताया था आपको 231, 2 3 1, ये गुड सेंस में तीनों प्रोनाउन, तीनों पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जब यूज होते हैं तो उनका सीक्वेंस जो है वो ये होगा अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, गुड सेंस में। और यहाँ पर भी बैड सेंस में जब होंगे तब इनका क्रम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो 1 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे सेंस में यूज हो रहा है, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। ये देखिए बैड सेंस में है, यू ही एंड आई आर टू ब्लेम। ठीक है, ब्लेम, तो अब ब्लेम क्या है, मतलब बैड वर्क के लिए ब्लेम किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, पहले हम क्या लाएंगे, वन, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई हो जाएगा, सेकेंड पर्सन क्या है, यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन क्या है, ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम। ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस जो होते हैं एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं दोनों, और इसका आप दोनों का जो है वो सीक्वेंस होता है, 2 1 3 भी होता है और 1 2 3 भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा, सेंटेंस का पूरा सेंस देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जो पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं तीनों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखिए, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम नहीं होगा, क्या होगा, देन ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दोनों की जो है नॉमिनेटिव केस की कंपेरिजन हो रही है, तो नॉमिनेटिव केस को ही रखिएगा। देखिए सेंटेंस में आप पढ़ करके ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपेरिजन जो है वो नॉमिनेटिव केस की जा रही है या ऑब्जेक्टिव केस की जा रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से पहला हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है, उसी तरीके से आपको दूसरा भी रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ द बॉयज़ विद हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। अब देखिए द बॉयज़ विद हिज पेरेंट, अब हिज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, देयर लाना पड़ेगा। ठीक है, द बॉयज़ विद देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस को सही कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। अब जहाँ पर ईच होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, पर भी सिंगुलर लगाएंगे और पजेसिव भी वही सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। यहाँ पे आप चाहे तो हिज लगा लीजिए या हर लगा लीजिए। ठीक है, दोनों सिचुएशन में सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो हिज लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों पजेसिव लग जाएंगे हमारे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए द वुमेन विद देयर हस्बैंड। अब देखिए वुमेन है ना, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, द वुमेन विद हर हस्बैंड हैज़ गॉन टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आइए देखते हैं,
मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर हैव डन देयर वर्क। अब देखिए क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ डन देयर वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। हाँ, जो देखिए सेंटेंस में क्या है, जो एज वेल एज होता है ना, तो इसमें जो पहले वाला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, वर्ब लगाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पजेसिव लगाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मिस्टर ठाकुर, ये क्या है, सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, पजेसिव लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी आपको पजेसिव लगाना है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज़ डन देयर वर्क, और देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, हिज वर्क। ओके, और सेंटेंस सही है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम लोगों का क्या नाम कंजक्शन होता है एज वेल एज, तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो प्रीपोजिशन होता है एज वेल एज, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो पहले वाला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन द टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल दोनों जगह लगा हुआ है, देखिए एक यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है, यहाँ भी आर्टिकल लगा है। इसका मतलब है हमारे दो नाउन हैं और दोनों के लिए बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा, पजेसिव भी प्लूरल आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन द टॉपिक, तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस में देयर हो जाएगा। ठीक है, देयर व्यूज़ ऑन द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए मैनी अ गर्ल हैज़ मीट। अब देखिए मैनी अ गर्ल, ठीक है, जहाँ पर भी होता है मैनी अ गर्ल उसके साथ सिंगुलर आता है, मैनी द गर्ल होता है तो प्लूरल आता है। मैनी अ गर्ल हैज़ मीट देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर लवर इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वुड नॉट डू दैट इफ़ आई वर ही। देखिए इफ़ आई वर इस तरीके से सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का ही लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर ही, क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर ही हो जाएगा, हिम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, यू के साथ, यू नॉमिनेटिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई को भी हमको ऑब्जेक्टिव केस में ही लाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉग हैज इट्स वॉन। अब देखिए डॉग क्या है, द डॉग हैज़ इट्स वॉन। ये सेंटेंस जो है वो सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो केवल अ, हाँ, ये इट्स नहीं होगा, इट्स होगा। ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, केवल इट्स हो जाएगा, द डॉग हैज इट्स। ठीक है, ये इट्स वो अलग वाला हो गया, पजेसिव हो गया, इट्स, ये पजेसिव इट्स का इस तरीके से होता है, बस आपको कॉमा हटाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़, हाँ, इट्स अ लॉन्ग वे होम। ठीक है, 30 का क्या होगा, देखिए इट्स, अब यहाँ पर सही है, यहाँ पे पजेसिव आपको लगाना है, क्या हो जाएगा, इट्स अ लॉन्ग वे होम। ठीक है, इट्स मतलब इट इज़, यहाँ पर तो इट इज़, इट्स से नहीं, मतलब इट इज़ होगा। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इट्स जो लिखते हैं उसको इट इज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो सही है, बट यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इट्स अ लॉन्ग वे होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इधर अंजलि और बंटी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड देयर कैब। ठीक है, अब देखिए और से लगा है, इसके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, पजेसिव क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इधर, हाँ, इधर अंजलि और बंटी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिज, सॉरी, हर कैप। ओके, हर कैप हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पीपल डिमांडेड हिज। अब देखिए पीपल क्या है, प्लूरल है, तो हिज नहीं होगा, क्या होगा, देयर, क्या होगा, देयर राइट टू लिव। ओके, हिज की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, इधर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज कॉलेज।
अब देखिए क्या है सेंटेंस, इधर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर कॉलेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट है तो इसके लिए क्या लगेगा, जो और वाला, और के बाद वाला जो नाउन होता है उसके साथ हम लोग देखिए यहाँ पे जो है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और से अगर जुड़े हुए दो नाउन होते हैं उनके बाद वाला जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल है, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देयर स्कूल हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देयर स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी वुडंट मैरी अ मैन सच एज हिम की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, गो विद, हाँ, गो विद चिंटू एंड हर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गो विद चिंटू एंड हर टू विजिट देम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की जगह पे हर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज द नेम ऑफ, ठीक है, अब ही नहीं होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम। ठीक है, क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम हु वोन द फर्स्ट प्राइज, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में दोनों का है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। लेट वी ऑल गो फॉर अ, हाँ, लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट सी सिंस सी इज नो टायर्ड, सी इज, हाँ, सो टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या, एक्सेप्ट हर, यहाँ पर तो हर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हर सिंस सी इज सो टायर्ड। यहाँ पर सी नॉमिनेटिव केस में सही रहेगा, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर ठाकुर एंड आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी क्यों, मिस्टर ठाकुर भी ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एज ए दोनों ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो यहाँ पर आई का भी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए 39, फादर टूक माई सिस्टर एंड मी। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में, माई सिस्टर भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुई है, तो मी का मी भी टू द पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, गो इट टू दे, हाँ सॉरी, गिव इट टू दे नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी को, जैसे यहाँ पे जब सेंटेंस शुरुआत हुआ है वर्ब से, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव ही दोनों का, दे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। बी स्कोर्ड, हाँ, बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी और यहाँ पे दोनों नॉमिनेटिव केस है, तो दे का नहीं, देम नहीं होगा, दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आइए कुछ और सेंटेंस हैं एक्सरसाइज के। राजीव गेव संजय एंड मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर विद हिम एंड हिज सिस्टर। ठीक है, हिम होगा, यहाँ पे क्या होगा, विद, लास्ट में क्या होगा, विद विद हिम। ओके, विद हिम एंड हिज सिस्टर, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ ही हिट्स सी नहीं होगा, क्या होगा, हिट्स हर। ठीक है, वर्ब के बाद करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लाते हैं। इफ ही वर हिट्स हर, ठीक है, ही विल हैव टू हिट आई की जगह पे भी क्या होगा, मी होगा। ठीक, तो दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटेंस में, इफ ही हिट्स हर, हाँ, ही विल हैव टू हिट मी। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर एंड मी
गेंड इक्वल मार्क्स, ठीक है, हर नहीं हो, क्या होगा सी एंड आई, ठीक है, क्या हो जाए नॉमिनेटिव केस पे दोनों होंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का जो सेंस है कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यूज होगा कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस में दोनों, तो दोनों को क्या करेंगे नॉमिनेटिव केस में लाएंगे, क्या हो जाएगा सी एंड आई गेंड इक्वल मार्क्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है यू नो दैट, यू नो दैट, हाँ यू नो दैट एज वेल एज आई, क्या हो जाएगा एज वेल एज, यू नो दैट एज वेल एज आई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही दैट डज नॉट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट इन हिज टी, नॉट आई, ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट आई, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है विनोद एंड हिम नहीं होगा, क्या होगा विनोद एंड ही, विनोद एंड ही टू पार्ट इन द स्कूल कंसर्ट, ओके। तो यहाँ पे हिम की जगह पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर, ठीक है, लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर वी कैन डू बेटर देन, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका देन दे हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो सही है, हाँ यहाँ पर भी आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। लेट यू एंड मी, ठीक है, क्या हो जाएगा लेट यू एंड मी वर्क टुगेदर वी कैन डू बेटर देन दे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई यू एंड सी कैन नेवर बी फ्रेंड। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, सीक्वेंस इसका देखना पड़ेगा, और तो सही है, क्या होता है सीक्वेंस हमने बताया था आपको 2 3 1। तो क्या करेंगे सबसे पहले सेकंड पर्सन लाएंगे, सेकंड पर्सन क्या है यू है, तो क्या हो जाएगा यू शी एंड आई। फर्स्ट पर्सन को क्या लाएंगे आई लाएंगे, बाद में लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू शी एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर कहीं पर क्राइम की बात हो रही होती है, कहीं पर ब्लेम की बात हो रही होती है, तो उसके लिए फिर सीक्वेंस हमारा 1 2 3 हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई क्राइम व्राइम की बात नहीं हो रही है, तो सीक्वेंस हमारा 2 3 1 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन, डू यू थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ पे देखिए क्या है देन अस नहीं होगा देन वी, ठीक है, क्या हो जाएगा देन वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी, हमने बहुत सारे रूल्स भी इससे रिलेटेड थे जो एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग इसकी 1 2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सेंटेंस जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसके साथ बहुत सारे रूल्स हमने आपको बताए कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो आप उसको क्या करिए नोट भी कर लीजिए और 1 2 बार इसकी प्रैक्टिस भी करा रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे, ओके।